मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना सर। रिकॉर्ड तो हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज एडिटिंग मत करना, इसको काटना मत। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आज हम ये मान गए या नहीं मान गए? आप इस बात को मत काटना, एडिटिंग मत करना। ठीक है। जो आंदोलन के अंदर भिंडरावाला के पोस्टर लगाता है, जो उनके नारे लगाता है, जो हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाता है, वो आज भी खालिस्तानी है। ठीक है। और रही बात बेरोजगारी बढ़ने की, अब मनोहर सरकार से क्या कारण, वो तो रूटीन में लोग जो प्लस टू पास कर रहे हैं, इतने अच्छे कानून है तो वापसी क्यों? मेरा सवाल ये है सर सिर्फ। देखिए भाई, वापसी इसलिए नहीं सर, आप हर्ट मत होइए, मैं सवाल कर रहा हूँ। अगला सवाल मेरा ये होगा, कोई जवाब भी नहीं देना, मैं जवाब दूंगा सर। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अगला सवाल थोड़े कड़वे सवाल हैं। आप कितने कड़वे आपके पास, वो दो मुझे। विपक्ष बार बार आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। पारदर्शिता मैं बता रहा हूँ ना, सवाल तो सुनिए। सारी बात सुनना मेरी है ना, और बीच में एडिटिंग मत करना। चलो सर, आप बार बार एडिटिंग का जिक्र ना करें, वो कोई नहीं, वो नहीं करेंगे हम एडिटिंग। आप मतलब हमारे जवाब के साथ में कई बार ये होती है बात। ठीक है सर। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जेल में डाल रही है, और ये खुद जेल लाख जाकर गए हैं। क्या मेरे सवाल का क्या ये जवाब है आपका? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई से विपक्ष कह रहा है कि जांच करवाइए। आप क्यों नहीं करवा रहे सीबीआई से जांच? मतलब आपकी सरकार क्यों नहीं करवा रही? पहली तो ये सुनो, हमारे जो किसान यूनियन के लोग थे, हाँ हाँ हाँ, हमारे जो जत्थेबंदियों के लोग थे, ठीक है, और विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था किसी प्रकार का। कोई मुद्दा नहीं है, अब भी कोई मुद्दा नहीं उनके पास। मतलब ये मान के चलें कि आज हम उनको किसान कह रहे हैं, जो कुछ दिन पहले हम जिनको खालिस्तानी बोल रहे थे या खालिस्तान की घुसपैठ की बात कर रहे थे, जो सर भाजपा के मंत्री इस तरीके की बात कर रहे थे, तो आज हम ये मान गए कि वो किसान हैं। CMIE की रिपोर्ट ये कहती है, आपको भी पता होगा, कि हरियाणा के अंदर हरियाणा बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पे है। ये नौजवानों का सवाल मैं ले रहा हूँ, तो प्रदेश के नौजवानों के साथ ये अन्याय क्यों? कर दो। आपने अगर लगता है कि सवालों के सही से जवाब दिए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो केंद्र सरकार की भाजपा सरकार हो या प्रदेश की भाजपा या गठबंधन सरकार हो, सबको कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। लेकिन सर के सामने जो समक्ष हम सवाल रखेंगे, वो किस तरीके से इनका जवाब दे पाएंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिन 3 कृषि कानूनों को, बार बार किसानों की बात आ रही है तो मैं किसानों से ही अपने सवाल की शुरुआत करता हूँ। जिन 3 कृषि कानूनों को 1 साल से वापस नहीं लिया जा रहा था, आज उनको एकदम से वापसी, मतलब इसका क्यों, कैसा, ऐसा क्यों? देखिए, कृषि सुधार कानून ये किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ये कृषि सुधार कानून लेकर के आए थे। और वास्तव में किसान अपनी फसल कहीं मर्जी बेच सकता है, दूसरे प्रांत में बेच सकता है, उसका सरलीकरण हो। वो गांव में कहीं भी किसान की फसल, किसान खुद कोई आलू खरीदने हैं, कोई और जिन्स कोई उत्पाद खरीदना है, तो उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं। इनके उसके लिए सरलीकरण किया है। कोई दूसरे प्रदेश में अगर जीन्स बेचने के लिए जा रहा है तो उसको कोई रुकावट नहीं, ये सरलीकरण किया है। फार्मर एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस, उसकी फसल के मूल्य का आश्वासन, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करते हैं। मान ली उसका जो है ना, सपोज करो कोई भी जीन्स है, कोई उपज है उसके, मान ली सपोज करो आलू है, उसका 1000 रुपये या 1500 रुपये उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो तय कर लिया। यानी कि उसके चलो सर, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात। आपने सवाल तो यू हैव टू लिसन, आप पूरी तरह सुनो। तो किसान उसको कन्फर्म हो गया, उसकी प्रोटेक्शन होगी। मेरे खेत के अंदर इतने क्विंटल आलू होगा, मेरा इतना बिकेगा ही। हमने वो दिन देखे, मैं किसान भी हूँ। जब अगर इतने अच्छे कानून है तो वापसी क्यों? मेरा सवाल ये है सर सिर्फ। देखिए भाई, वापसी इसलिए है, आपके घर में मान ले अलसी समझे, अलसी समझे ना, अलसी समझो। हाँ हाँ हाँ। अलसी के तेल के लड्डू बना लिए। अच्छा, लाभदायक है वो, मान ले जोड़ों में दर्द हो, बैबादी के लिए लाभदायक है। ठीक है। लेकिन बच्चे ने विरोध किया, घर में नहीं आएंगे क्योंकि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, वे कड़वे हैं, तो कड़वा भी होता है। मतलब आप ये सुनो मेरे बात। हाँ, ठीक है। आप सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बात कह रहे हैं, हमारे जो किसान यूनियन के लोग थे, हाँ हाँ हाँ, हमारे जो जत्थेबंदियों के लोग थे, ठीक है, और विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था किसी प्रकार का। कोई मुद्दा नहीं है,
अब भी कोई मुद्दा नहीं उनके पास। मतलब ये मान के चले कि आज हम उनको किसान कह रहे हैं, जो कुछ दिन पहले हम जिनको खालिस्तानी बोल रहे थे या खालिस्तान की घुसपैठ की बात कर रहे थे, जो सर भाजपा के मंत्री इस तरीके की बात कर रहे थे, तो आज हम ये मान गए कि वो किसान हैं। मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना सर, रिकॉर्ड तो हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज हम एडिटिंग मत करना इसको, काटना मत। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आज हम ये मान गए या नहीं मान गए? आप इस बात को मत काटना, एडिटिंग मत करना। ठीक है। जो आंदोलन के अंदर भिंडरावाला के पोस्टर लगाता है, जो उनके नारे लगाता है, जो हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाता है, वो आज भी खालिस्तानी है। ठीक है। जिन्हें लगाए वो भी खालिस्तानी है। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा ये होगा सर। नहीं सर, आप हर्ट मत होइए, मैं सवाल कर रहा हूँ। अगला सवाल मेरा ये होगा, कोई जवाब भी नहीं देना, मैं जवाब दूंगा सर। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अगला सवाल थोड़े कड़वे सवाल हैं, आप जितने कड़वे आपके पास वो दो मुझे सवाल। बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि विपक्ष बार बार आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। पारदर्शिता, मैं बता रहा हूँ ना, सवाल तो सुनिए। पारदर्शिता की बात करने वाली भाजपा सरकार आज खर्ची पर्ची घोटाला, जो अटैची घोटाला है, उसमें लगभग वो कटघरे में खड़ी है और विपक्ष उसके ऊपर हमलावर है। तो इसमें आप कैसे, आप सारी बात सुनना मेरी है ना, बताओ। और बीच में एडिटिंग मत करना। चलो सर, आप बार बार एडिटिंग का जिक्र ना करें, वो कोई नहीं, वो नहीं करेंगे हम एडिटिंग। आप अपनी हमारे जवाब के साथ में कई बार ये होती है बात। ठीक है सर। देखिए, और सरकारों में सरकार उसके अंदर संलिप्त होती थी, पर्ची खर्ची में सबके रेट तय थे। हवलदार इतने में लगेगा, कांस्टेबल इतने में लगेगा, ये कर्मचारी इतने में लगेगा, वो संलिप्त थी उसके अंदर। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल भी संलिप्त नहीं है। लेकिन जो अधिकारी, जो हमारे सेंटर पे नकल होती थी, हमने कम किए, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए। फिर जिस इलाके में नकल होती थी, हमने वो इलाकों में पेपर होने बंद कर दिए। सरकार क्योंकि अमेंडमेंट उसके अंदर कर रही है। और जो भी सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहे हैं लोग। मेरी बात सुनो पहले, पूरा सुनाना तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, बोलो। अब जो अधिकारी इसके अंदर स्लिप थे, मुख्यमंत्री जी ने उनको जेल में डालने का काम किया, कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया, और ये कानून भी लेकर के आए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इसलिए जहां एक सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ है, विपक्ष, सुनो मेरी बात सुनो दुनिया, हाँ बोलो। जहाँ सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ है, जेल में डाल रही है, और ये खुद जेल लाके जाकर गए हैं। क्या मेरे सवाल का क्या ये जवाब है आपका? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई से विपक्ष कह रहा है कि जांच करवाइए। आप क्यों नहीं करवा रहे सीबीआई से जांच? मतलब आपकी सरकार क्यों नहीं करवा रही? पहली तो ये सुनो मेरी बात है, हमारी सरकार इसके खिलाफ है। अच्छा। हमारी सरकार इनको पकड़ के जेल में दे रही है। अच्छा। और वो सरकार इसमें संलिप्त थी और वो खुद जेलों में रह कर के आई है। एक बात। दूसरी बात रही जांच की। जांच की हमारी जो है ना पुलिस सक्षम है, वो जांच कर रही है। अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, सीबीआई से भी करा लेगी। ठीक है सर, अगला सवाल पे आता हूँ मैं। अगला सवाल मेरा ये है कि CMIE की रिपोर्ट ये कहती है, आपको भी पता होगा, कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पे है। ये नौजवानों का सवाल मैं ले रहा हूँ। तो प्रदेश के नौजवानों के साथ ये अन्याय क्यों? अच्छा, सर 2 मिनट बस। देखिए भाई, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, केवल 10,500 पक्की नौकरी लगी है। उसके बाद 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, केवल 20,030 पक्की नौकरियां लगी हैं। लेकिन हमारे 7 साल के कार्य के अंदर 1.25 लाख नौकरियां लगी हैं। 1.25 लाख, सुनो, 1.25 लाख नौकरियां लगी हैं। 1 लाख से ज़्यादा सक्षम के अंदर लगे हैं। गैस टीचर, कंप्यूटर टीचर, लैब अटेंडेंट, CI सब के जवान, इन लोगों को दोबारा से नौकरी में लेकर गए। सुनो मेरी बात। और रही बात बेरोजगारी बढ़ने की, अब मनोज सरकार, सुनो क्या कारण, वो तो रूटीन में लोग जो +2 पास कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं भाजपा की सरकार में 30 पास +2 कर गया। ठीक है सर, चलो। ये हमारे साथ प्रदेश महामंत्री भाजपा के डॉक्टर पवन सैनी थे। तो आपने अगर लगता है कि सवालों के सही से जवाब दिए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।